क्वेश्चन नंबर 32 कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले बना रहे हैं बेटा परफॉर्मा। सिंपल सा परफॉर्मा बनाएंगे, बहुत ज्यादा बड़ा परफॉर्मा बनाने की जरूरत नहीं। यदि आपने परफॉर्मा बना लिया तो आप क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या करना है। परफॉर्मा बनाने के लिए आप सबसे शुरुआत करिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स करने के बाद आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखनी है। तो यहां पे आप ऊपर लिख भी सकते हैं कि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। नंबर डाल लीजिए अपनी पहचान के लिए फर्स्ट। ठीक है, यहां पे देखिए मैं थोड़े से गैप के बाद डाल रहा हूं सेकंड, और यहां पे डाल रहा हूं थर्ड। तीनों एक्टिविटीज मेरी यहां पर हो जाएंगी। ठीक, आप डाल भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऊपर डाल सकते हैं, ऑपरेटिंग यहां पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, एनपीबीटी में सबसे पहले क्या आएगा, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें आएगा एक तो एड, ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ रहा हूं, लेस। इसके बाद आएगा चेंजेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो चीजें आनी है, एड लेस, और फाइनेंसिंग में भी एड लेस। सबसे लास्ट में आना है ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश। आपके पास पेज बड़ा होगा, आप अपने स्पेस के हिसाब से पूरे पेज पे ले सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपने अकॉर्डिंग उसे छोटा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ फास्ट फूड लिमिटेड 17-18 की। ध्यान से रखिए, ईयर बैलेंस शीट में मैक्सिमम पहले करंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर दिया था। कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछता है जिसमें पहले करंट ईयर के बजाय प्रीवियस ईयर दिया हो। ठीक है, तो ईयर्स का ध्यान रखेंगे। शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 3 लाख की थी, इस बार 4 लाख की हो गई। तो इशू कर दिया आपने क्या, इक्विटी शेयर। सिंपल सी बात है, लिख दीजिए। कौन सी एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग के एड में, क्योंकि जब आप इशू करेंगे तो पैसे आएंगे, इनफ्लो ऑफ कैश होगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, कितना, 1 लाख। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में नोट नंबर दिया हुआ है, सीधा नोट पे पहुंचेंगे जहां नोट दिया है। नोट नंबर 1 रिटेन्ड अर्निंग है, उन्होंने पहले ही बता दिया प्रॉफिट्स हैं हमारे। कितने हैं, लास्ट ईयर 50 के थे, इस बार 60 के हो गए। लास्ट ईयर कितने थे, 50, और इस बार कितने हो गए, 60 के। ठीक है, अब या तो हम इसे अलग से लिखें, वही बेटर रहेगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट्स ड्यूरिंग ईयर। यदि कोई चेंज हुआ तो हम देख लेंगे, अदरवाइज हम सेम लिख देंगे, एनपीबीटी यही आ जाएगा हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दी हैं आपकी। लास्ट ईयर 170 थी, इस बार कितनी हो गई, 140। और नोट नंबर दिया हुआ है उनपे, नोट नंबर 2 देखिए, 15% मोर्गेज लोन है, पब्लिक डिपॉजिट है। मोर्गेज लोन लास्ट ईयर 1 लाख का था, इस बार 130 का हो गया। तो क्या करा आपने, ले लिया और लोन। ठीक है ना, कहां आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। प्रोसीड्स फ्रॉम मोर्गेज लोन, कितना बताया आपने, 30,000 आया आपके पास, रिमाइंड दैट। 1 लाख से 130 हुआ, 30,000 पैसे आए। पब्लिक डिपॉजिट्स लास्ट ईयर 70 थे, इस बार 10 हो गए। तो क्या कर दिया आपने, पेमेंट कर दिया, कम हो गए, पेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स कितना, माइनस के 60,000। ठीक है, आफ्टर दैट
एक बात ध्यान देनी पड़ेगी हमें, मॉर्गेज लोन पर 15% इंटरेस्ट लिखा हुआ है, या तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हो या ये रेट हमें उठाना है। तो क्वेश्चन में सबसे नीचे देखिए, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन दिया हुआ है 18,000 दिया हुआ है। तो पहली बात तो यहां जाएगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कितना 18,000, कितना दिया बेटा 18,000, पैसे चले गए। दूसरा ये कहां आएगा, ये इंटरेस्ट हमारे प्रॉफिट्स में से ऑलरेडी माइनस हुआ है, तो इसे वापस क्या कर दो ऑपरेटिंग में, प्लस कर दो। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन कितना बोला आपने, 18,000, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग था इसलिए। आफ्टर दैट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बाद आई करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में भी नोट नंबर दिया हुआ है, उसमें दो चीजें दी हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स लास्ट ईयर 110 थे, इस बार कितने के हो गए 140, 30,000 इंक्रीज हो गए। तो यहां आएंगे, सबसे पहली बात आपको पता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। अब इंक्रीज हुई करंट लाइबिलिटी तो क्या हो जाएंगी, ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, 110 से 140 हो गया, कितनी इंक्रीज हुई 30,000। इसके बाद बिल्स पेबल दिए हैं, 15,000 थे 8,000 हो गए, डिक्रीज हो गई, लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी 7,000। इसके बाद ट्रेड पेबल्स खत्म, लाइबिलिटीज खत्म, आइए नीचे चलिए। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल दी है, कोई नोट नहीं है। टेंजिबल एसेट्स लास्ट ईयर 172 थी, इस बार 296 हो गई। टेंजिबल एसेट्स जब भी हम देखते हैं तो हमें पता है इन्वेस्टिंग में कभी कभी लेजर बनाना पड़ जाता है, हमें देखना है कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी। तो यदि कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो सिंपल क्या हुआ होगा, 172 से 296 की कोई एसेट हो गई हमारी, इंक्रीज हो गई, तो हमने परचेज करी होगी या सेल करी होगी, परचेज। और जब परचेज करी होगी तो आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ होगा, माइनस कर दें। इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, हाउ मच, 296 माइनस 172 कितना हो गया, 1,24,000 माइनस के। साइन का ध्यान रखना है, साथ साथ माइनस प्लस लिखना है, अदरवाइज टोटल करते वक्त वो गलत हो जाएगा। और एग्जामिनर जो चेक करता है वो यही बात चेक करता है कि आपने माइनस प्लस का साइन लगाया नहीं लगाया, यहां पर जो अमाउंट लिखा हुआ है। फिर इंटेंजिबल एसेट्स लास्ट ईयर 60 की थी, इस बार 45 की होगी, और कोई नोट भी नहीं दिया, तो अमोर्टाइजेशन हो गया। क्या हो गया बेटा, अमोर्टाइजेशन ऐड हो जाएगा, अमोर्टाइजेशन हाउ मच, 60 से 45, तो 15,000 का अमोर्टाइजेशन हो गया, प्लस हो जाएंगे। इसके बाद करंट एसेट्स दी गई है बच्चों। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज है, सबसे पहले 2 लाख की थी 280 हो गई, कितनी थी 2 लाख से 280, इंक्रीज इन करंट एसेट हुआ है तो लेस हो जाएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट कितना इंक्रीज हुआ है हमारा 80,000। फिर इसके बाद ट्रेड रिसेबल्स दिए हैं, 123 से 94 हो गए, डिक्रीज हो गए, तो ऐड हो जाएंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट कितना हो गया 29। फिर इसके बाद दिया बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको पता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे बाद में आते हैं, पता है, यहां पे लिख रहा हूं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाउ मच, लास्ट ईयर के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने हैं 80,000, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15,000। एनी प्रॉब्लम, चलिए आगे चलते हैं। अदर करंट असेट्स, नोट नंबर दिया हुआ है 4, अदर करंट असेट्स नोट नंबर में पहुंचिए 4 पे, क्या दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस, लास्ट ईयर 10 थे और इस बार कितने हो गए 15, तो इंक्रीज इन करंट असेट हो गया 5,000 का, इंक्रीज इन करंट असेट्स 5,000। और कुछ बचा है,
जो क्वेश्चन में हमने छोड़ा हो, लेफ्ट आउट किया हो, सब चीजें ले ली हमने। हाँ जी, क्लोजिंग 18,000 है, कोई बात नहीं 18 कर लीजिए, मैंने अदर को देख लिया है। ठीक है, ठीक है भाई। आइए अब बड़े प्यार से क्वेश्चन को देखते हैं। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर के साथ कुछ नहीं आया, ना ट्रांसफर टू रिजर्व था, ना प्रोविजन फॉर टैक्स था, ना प्रपोज डिविडेंड था, ना इंटरिम डिविडेंड था, ना माइनस रिफंड ऑफ टैक्स था। तो वही सेम टू सेम क्या हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना लिख दीजिए यहां पर, 10,000। आइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल लेते हैं। कितना हो गया ये, 43,000। अब ये बाहर निकाल लीजिए, ये दोनों चीजें प्लस की हैं, बहुत ध्यान से। यदि ये आप अंदर वाले कॉलम में छोड़ के बाहर नहीं निकाले तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, 30,000 को बाहर निकाल लीजिए, प्लस का है। 29,000 भी प्लस का है। 7,000 किस चीज का है, माइनस का है। और ये 85,000 भी किस चीज का है, माइनस का है। यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन लिखने की जगह नहीं है, बट मैं लिख देता हूं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, बताइए जरा मुझे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना हो गया, कितना, 15,000 माइनस या प्लस, प्लस के 15,000। मैं इसे बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है, 15,000। ओके, एक बार कंफर्म कर लीजिए, 30 प्लस 43 73, 73 और 9 82 और 20 1,02,000, और ये हो गया, हाँ जी 10,000 आ रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है 10,000। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाइए। परचेज तो कुछ थी नहीं, माइनस ही था। ठीक है, यहां लिख दीजिए कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस के 1,24,000। इसे मैं बाहर निकाल रहा हूं, माइनस के 1,24,000। ठीक है, फिर लास्ट में आ जाइए आप, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, $52,000। इसे भी बाहर निकाल लीजिए, 52,000। ठीक है, अब ये तीनों एक्टिविटीज आ गई, उसके नीचे ही आएगा नेट कैश फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। निकाल लीजिए, 10 प्लस के हैं, 124 माइनस के हैं, 52 प्लस के हैं। कम ऑन, 62 माइनस, 62 माइनस में ओपनिंग कैश आपने 80 प्लस करा, तो आंसर क्या आ गया, क्लोजिंग कैश 18,000। आपका आंसर भी क्या हो गया, मैच हो गया, मतलब कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, आंसर ऑलरेडी गिवन है। ओके, समझ में आई सबको बात। इस तरह से पूरे के पूरे कैश फ्लो को एक साथ ले जाकर करना है। थैंक यू।